बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल बदलती खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कौन से सऊदी पार्क्स जो है जियो पार्क्स यूनेस्को के आलमी नेटवर्क्स में शामिल। शुमाली रियाद जियो पार्क और सलमा जियो पार्क को अप्रैल 2025 में बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को के आलमी जियो पार्क नेटवर्क्स में शामिल किया गया। ये एजाज़ सऊदी अरब के अर्ज़ियाती विरसे की आलमी अहमियत और उसके अहम किरदार को उजागर करता है। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक शुमाली रियाद जियो पार्क जो 3200 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है उसको वसी खुले फिजा का अर्ज़ियाती म्यूज़ियम करार दे दिया गया। इसमें 20 से ज़्यादा अहम मकामात जो अर्ज़ियाती विरसे, तालीम, तहकीक और माहौलियाती पायदारी के लिए वक्फ हैं। सलमा जियो पार्क जो हाइल के जनूब में तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, 3145 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। साहिलों पर शिकार मौसम सरमा में अल्लेस गवर्नरेट बाज परवरों का पसंदीदा मुकाम बन गया। मगरबी साहिल पर वाक़ सऊदी अरब के अल्लेस गवर्नरेट में फॉल्कनरी अरब विरसे का एक अहम हिस्सा है और आज भी मुकामी लोगों की ज़िंदगियों में नुमाया मुकाम रखता है। एसपी के मुताबिक रवायती तौर पर बाज परवर सर्दियों के मौसम में अपने तरबियत याफ्ता बाजों के साथ तिहामा के मैदानों में शिकार के लिए जाते हैं और बाज को फ़ख्र, वक़ार और अरब सखावत की अलामत समझा जाता है। अल्लेस जो बहरा अमर के किनारे वाक़ एक साहली शहर है, उसमें बाज के शिकार को एक कदीम फ़न समझा जाता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है। और इसके अलावा यहाँ के बाज परवर बड़ी मेहनत, सब्र, दानिशमंदी और नज़्म ज़ब्त के साथ अपने बाजों को तरबियत देते हैं। उनके लिए ये फ़न एक ऐसी दरसगाह है जो वफ़ादारी और हिम्मत सिखाती है। सऊदी अरब में फॉल्कनरी को असल अरब विरसे का फ़न समझा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉलेट एजार नेटवर्क की नई सर्विस। सऊदी अरब में रियल एस्टेट जो रेंटल सेक्टर है उसको मुनज़्ज़म करने वाले प्लेटफॉर्म एजार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में जो है अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक किराएदार की जानब से मालिक मकान जो है उसको दी जाने वाली जो गारंटी है कि रकम अब एजार प्लेटफॉर्म के वॉलेट में जमा होगी, जिससे फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। एजार नेटवर्क की जानब से शुरू की जाने वाली सर्विस में जमा कराई गई ज़मानत की रकम मकान को खाली करते वक्त उस सूरत में मुकम्मल लौटा दी जाएगी अगर मकान, फ्लैट या जायदाद को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा हो। एजार नेटवर्क के मुआहदे के तहत हतमी फैसला मुतलका कमेटी मकान का जायजा लेने के बाद करेगी। सर्विस का मकसद किराएदार और मालिक के मबैन सालसी और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी है। इस सिलसिले में एजार नेटवर्क के ज़िम्मेदार का कहना था कि जमा कराई जाने वाली जो ज़र ज़मानत है वो महफूज होगी। इस बारे में किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला ना हुआ जाए। वाज़ेह है सऊदी अरब में रियल एस्टेट के मामलात को मुनज़्ज़म करने और मालिक मकान और किराएदारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एजार नेटवर्क कायम किया गया था, जिसके ज़रिए होने वाले डिजिटल मुआहदे में फ़रीक़ैन जो है उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की वज़ाहत की जाती है। नई शुरू हो जो की जाने वाली सर्विस है उसका मकसद भी जो फ़रीक़ैन हैं उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। किराए के मुआहदे की शराइत के मुताबिक मकान में किसी किस्म की खराबी होने की सूरत में ज़र ज़मानत से मालिक को रकम अदा की जाएगी। ताहम अगर मकान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा तो ज़मानत की जो पूरी रकम है वो किराएदार को वापस जो है लौटा दी जाएगी। इजार पोर्टल पर किरायानामा क्या दूसरे नाम पर करना मुंतकिल है। तो सऊदी रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने इजार पोर्टल पर यह सहूलत भी फ्राहम कर रखी है जिसमें जो किराएदार है किराए के मुआहदों में 30 साल तक तोसी और नए किराएदार को मुआहदे में मुंतकिली भी शामिल है। और कमर्शियल और रहायशी किराए के मुआहदे की मुद्दत 1 दिन से लेकर जो है वो 30 साल से ज़ायद तक कराई जा सकती है, जबकि रहायशी किराए के मुआहदे में दौरान मुद्दत किराएदार कॉन्ट्रैक्ट से दस्तबरदार होकर अपनी जगह नए किराएदार को वही कॉन्ट्रैक्ट मुंतकिल कर सकता है। अथॉरिटी के मुताबिक मुआहदा ख़त्म किए बगैर उसे दस्तबरदारी की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम इतराफ़ को एतमाद में लेना और मालिक मकान, असल किराएदार और नए किराएदार के दरमियान तमाम मामलात इजार पोर्टल के ज़रिए पूरा करना ज़रूरी है। जबकि नई सहूलियात से फ़ायदा उठाने की सूरत में पहले से मुसद्दका कॉन्ट्रैक्ट्स की जो शिकें हैं वो बरकरार रहेंगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की मुंतकली से पहले इजार पोर्टल पर मुआहदे की शिकें सही होने और उन पर अमल दरामद करने का इकरार ज़रूरी होगा। ताहम सहूलत से फ़ायदा उठाने की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात और उसकी तस्दीक के तमाम मामलात का ज़िम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल जो अफराद हैं वही होंगे, जबकि मुआहदा मुंतकली की जो दरख्वास्त है वो कबूल होने के बाद उसकी जो फ़ीस है वो उसकी जो वापसी है वो मुमकिन नहीं होगी।
सऊदी अरब की पाकिस्तान में इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाके की मजम्मत। सऊदी अरब ने दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया है। मंगल को सऊदी अरब के सफारतखाने से जारी बयान में बताया गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सऊदी अरब जो है उसका सफारतखाना इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ और मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसके साथ और अवाम के साथ गहरी ताज़ियत और दिली जो हमदर्दी है उसका इजहार करता है। सफारत खाना जो है हर किस्म की जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है उसकी मजम्मत करता है। रियाद में ग्लोबल हारमनी जो है 2 जो है उसमें बांग्लादेशी वीक का आगाज़ हो गया। वज़ारत इत्तलाआत के ज़ेर एहतमाम आलमी हम आहंगी 2 जो है इक़दाम के तहत बांग्लादेशी वीक जो है उसका आगाज़ हो गया, जो रियाद के अल सवेदा जो पार्क है उसमें मनाया जा रहा है। सऊदी खबरस एजेंसी एसपी के मुताबिक आलमी हम आहंगी जो है उसका जो है उसके उन्वान से शुरू किया जाने वाला सकाफ़ती प्रोग्राम जो है उसके तहत गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की सकाफ़त का था, जिसमें वहाँ की सकाफ़त और दस्तकारी को उजागर किया जा रहा था। जो है रवां हफ्ता बांग्लादेश की सकाफ़त के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो 14 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगा। और इसके अलावा जो है वहाँ पर प्रोग्राम के पहले दिन से ही रीजन में मुकीम जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर बांग्लादेशी पकवान, सर्कस और सकाफ़ती शोज़ के अलावा बांग्लादेशी पकवानों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें जो है बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। रवां हफ्ते में बांग्लादेश के मुख्तलिफ जो सकाफ़ती ग्रुप्स हैं और जो शोज़ हैं वो भी वहाँ पर मुनक्कद होंगे, तो इसलिए वहाँ पर ज़रूर विज़िट किया जाए। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के लिए CV अपलोड सर्विस का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी ने जो है मसानत प्लेटफॉर्म पर घरेलू सर्विसेज जो है घरेलू मुलाजमीन के लिए CV अपलोड सर्विस का आगाज़ किया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक कारकुनों की खिदमात के मुंतकली के वक़्त जो कफ़ील हैं वो इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि यह सर्विस एक जदीद मॉडल है जिसे कारकुनों के इंतखाब को उनकी CV की बुनियाद पर आसान बनाने और सर्विस की मुंतकली को तेज़ और मौसर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। इससे सऊदी अरब में पहले से मुकीम घरेलू कारकुनों तक कफ़ीलों की जो रसाई है वो आसान हो जाती है। और इसके अलावा जो है मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू कारकुनान हैं वो अपने मौजूदा कफ़ील के साथ मुआहदा ख़त्म होने के बाद CV को अपलोड कर सकते हैं। CV में मुलाजमत की नौयत, तजर्बे जैसी जो तफसीलात हैं वो शामिल हैं। CV की मदद से मुमकिन कफ़ील मुलाजमत की ज़रूरियात और स्किल की बुनियाद पर उम्मीदवार को तलाश और इंतखाब कर सकते हैं। इस इक़दाम से कारकुनों और कफ़ीलों दोनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। याद रहे कि सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन घरेलू मुलाजमीन की कुल तादाद 3.97 मिलियन है, 2.73 मिलियन मर्द हैं और 1.25 मिलियन ख़वातीन हैं। इनमें सर्वेंट्स, हाउस क्लीनर, ड्राइवर्स, कुक, फूड प्रोवाइडर, सिक्योरिटी गार्ड, होम मैनेजर्स, होम गार्डन्स, टेलर और प्राइवेट टीचर्स शामिल हैं। ओमान ने गैर मुल्कियों के रेजिडेंसी कार्ड की मियाद 10 साल तक बढ़ा दी। ओमान में गैर मुल्कियों के रेजिडेंसी कार्ड की मियाद 10 साल तक बढ़ा दी गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक ओमान ने अपने रहायशी ज़वाबित में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है, जिसमें गैर मुल्की रहायशी कार्ड की मियाद 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। पुलिस और कस्टम्स इंस्पेक्टर के मुताबिक जो है ये फैसला सिविल स्टेटस लॉ के एग्जेक्टिव ज़ाब्तों में तरमीम करके किया गया। बताया गया है नए कानून के तहत रेजिडेंसी कार्ड अब 10 साल तक वैलिड होगा। कार्ड होल्डर को अपने ID की मियाद ख़त्म होने के 30 दिनों के अंदर तजदीद करना होगी। ज़ाब्ते में हर साल 5 ओमानी रियाल के इजरा और तजदीद की फ़ीस मुकर्रर की गई है। गुमशुदा या ख़राबशुदा कार्ड के बदले 20 रियाल की फ़ीस के साथ नया कार्ड जारी होगा, जबकि इससे पहले खलीजी सल्तनत में रहायशी कार्ड सिर्फ 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए कारामद होते थे। इसके अलावा ओमान में सरकारी और प्राइवेट शोबों के लिए कौमी दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया। कौमी दिन के मौके पर सरकारी और प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन दोनों के लिए छुट्टियां जो हैं वो बुध और जुमेरात 26 और 27 नवंबर को होंगी। हम बढ़ते हैं कुछ आज के रियाल रेट के जानब से आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो ट्रांजेक्शन सेंटर्स हैं उस पर आपको पैसे भेजने के लिए रियाल रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 44 पैसे, STC पे 74 रुपये और 23 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये और 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 30 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये और 25 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 28 पैसे। फौरी बैंक इंडिया के लिए 23 रुपये 32 पैसे, STC पे 23 रुपये 34 पैसे, तहवील राजी 23 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 28 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 26 पैसे, इंजाज बैंक 23 रुपये और 30 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम
6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।